आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो लूप में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो सीरीज बेस्ड होता है। शायद होमवर्क भेजने के लिए बोले थे ना, नहीं भेजे थे। अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, नहीं भेजा होता क्या? नहीं, बस ठीक है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहला चीज सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस का बात करते हैं। तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है। क्लियर है? सीरीज बेस्ड क्लियर है। ये इजी क्वेश्चन लूप का क्यों कहा जाता है पता है? रीजन बिहाइंड इट की इसमें आपको पता चल जाता है कि कहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और कहां से तक जाना है। क्या जैसे कोई बोल दिया हमको प्रिंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 तक, तो इजी है आराम से कि स्टार्टिंग कहां से करना है और कहां तक जाना है। अब इसमें सिर्फ ये देखना है कि जो सीरीज में जो टर्म कैलकुलेट होके आ रहा है ना, जो पैटर्न को क्या करना है, समझना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पैटर्न कितने का है, एक के बाद कितना है, फिर +1, यहाँ फिर +1, फिर +1 +1, यहाँ +1 का पैटर्न है। क्या तो हम एक लूप सेट कर देंगे, कहां से, i = 1 से, i को 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको बोलेंगे कि तुम तब तक चलते रहना जब तक कहां तक, 50 तक तुम पहुंच न जाओ। लूप सेट कर दो, i का वैल्यू कितना स्टार्ट कर लिए 1 से, लूप लगा दो, भाई लगाने का मन है भाई लगाओ, फॉर लगाने का मन है फॉर लगाओ, जो मन है वो लगाइए। i <= कितना 50 लगा दिए और i = i + 1। ऐसा i + 1 क्यों किए, क्योंकि i में कितना से एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पर जाएगा, क्योंकि अगले बार कितना चाहिए 2, एक से बढ़ाना है ना, अगले बार 2। और यहाँ पे जब लूप जा रहा है तो अब i का वैल्यू को क्या करवा लो, प्रिंट करा लो। तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे प्रिंटफ। क्लियर है? यहाँ पे परसेंट क्या d/n किसका वैल्यू, i का वैल्यू हो गया। क्या i का वैल्यू शुरू में कितना है 1 है, तो 1 < 50 है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू, ट्रू आएगा तो 1 प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर। अब i = i + 1, i में 1 था, i 1 पर है, अब i = i + 1, y कितने पे चल गया 2 पर, मतलब i यहां से हट के कहां आ गया, अब इस पर आ गया, ऊपर गया, 2 < 50 है, कंडीशन फिर से क्या हुआ ट्रू, फिर से क्या प्रिंट करेगा, i का वैल्यू कितना प्रिंट कर देगा, अब 2 से कितना होगा 3, ऊपर जाएगा। अब i यहां से हट के कहां आ गया, यहाँ पे आ गया, 3 है, ठीक है, कितना आ गया 3 प्रिंट कर दिया, फिर कितना आ गया 4, 4 < 50 है, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर कितना आ गया, इस तरह से कितने बार चलेगा, और लूप कब बाहर आएगा, जब 51 होगा तब कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, लूप से क्या हो जाएगा बाहर। तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आसान होता है, आपको आराम से पता चल जाता है कि लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहां तक जाना है, बात समझे, ये आराम से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हम लोग इसको बनाते हैं, यहाँ पे पाइथन को देगा, ओके चलिए, ओके चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करो। ठीक है, ले ली आई, लूप लगा लेते हैं, कहां से, आई का वैल्यू कहां से कहां तक, वाइल आई <= कितना 50 तक। क्लियर है? और यहाँ पे प्रिंट करा लें किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, %d एक ही लाइन में प्रिंट करा लेते हैं क्या। क्लियर है? और यहाँ पे i = i + 1 क्यों, क्योंकि हमको अगला जो i का वैल्यू चाहिए वो 2 चाहिए था, अगला जो चाहिए था कितना चाहिए था 3 चाहिए था, तो इस तरीके से हम क्या करा देंगे, एग्जीक्यूट कराते गए। देखिए तो बंद हो गया, आ गया, देख रहे हो, बोलो आ गया ना जी, टोटल कितना आया 50 तक आ गया, इजी है ना, नहीं आ जाएगा। तो ये कौन सा सीरीज हुआ, ये सीरीज हुआ आपका 1 से लेकर कहां तक प्रिंट कराने के लिए 10 तक प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे हम कमेंट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहां तक 50 तक, तो है नहीं ना। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो इस तरीके से मेरा हो गया। क्लियर है? यहाँ पे Ctrl+C कर लो और यहाँ पे इसको आपको हम भेज देते हैं क्या। चलिए अब एक अगला पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर कोई बोला तुम्हें कि प्रिंट करना है इतना ही, देखो 1 प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है, 3 4 5 कहां तक, ठीक है, बात समझे, तो आराम से हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, लेकिन कंडीशन इसमें क्या बोल दिया कि लूप यहां से चलाना है 50 से लेके कहां तक, लूप चले 50 से लेके 1 तक,
और प्रिंट करे 1 से लेके 50 तक। मतलब हमको आई कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक लेके जाना है, 1 तक। तो यहाँ पे लूप का कंडीशन क्या होगा, जब तक आई का वैल्यू बड़ा हो या बराबर हो किसके, 1 के। जब तक आई का वैल्यू बड़ा हो, देखो लूप 2 डायरेक्शन में मूव करता है जनरली, ठीक है। एक मूव करता है क्या, लोअर टू अपर डायरेक्शन, छोटा से बड़ा की ओर। तो उस समय आपको क्या होगा, कंडीशन लगता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और अगर अपर से किस में आ रहा है, लोअर की ओर जा रहा है, जैसे 50 से लेके यहाँ 1 से लेके 50 तक हो गया, तो कंडीशन लगा दी आई लेस देन इक्वल टू कितना, 50। और यहाँ हो गया 50 से लेके कहां तक, 1 तक, तो आपने लगा दिया क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1। नहीं, क्लियर है, हाँ तो लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, और इसको घटा घटाया कहां तक लाना है, 1 तक। तो यहाँ घटेगा ना, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि एक बार 50 एक बार 49 है, तब ना 1 तक आएगा। तो यहाँ पे क्या कर दें, आई इक्वल टू आई माइनस कितना, 1 कर दें। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे, यहाँ 50 प्रिंट लेकिन कर रहा है 1 कहने प्रिंट कर रहा है, कितना प्रिंट करने बोल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे सुनो, अगर हम प्रिंट करा दिए परसेंट कौन, डी किसका वैल्यू, तो हमको आई में तो कितना शुरू में 50 प्रिंट कर देगा, फिर 49 वो वाला सीरीज, उल्टा वाला सीरीज हो जाएगा। नहीं, 50 49 48 कहां तक, 1 तक। लेकिन हमें बोला है कि लूप आपको ऐसे ही चलाना है, क्लियर है, लेकिन आपको प्रिंट कहां से करना है, 1 से। अब देखो, अब यहाँ पे नोटिस किया करो, समझो आई का वैल्यू शुरू में कितना है, फिर अगले बार कितना होने वाला है 49, क्योंकि आई को टू आई माइनस 1 कर रहे हैं, है ना। अच्छा, 50 में से कितना में से 50 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ना हो जाएगा। तो 51 माइनस आई, आई में 1 है ना, तो 51 में से आई 1 को घटा दिया, कितना आ गया, 50 प्रिंट कर दिया। अब अगले बार आई कितना हो जाएगा, 49। तो 51 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, तो 2 प्रिंट कर देगा। अगले बार कितना हो जाएगा, 3 48। तो 51 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 ना, हो गया। लूप उल्टा चल रहा है, लेकिन प्रिंट सीधा कर रहा है, क्लियर है। दिमाग लगाना, देखो ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, आपको दिमाग तेज करना है कि कैसे ये चीज होगा, बात समझे। आप लूप का पैटर्न को समझना है, सारी चीजों को, ठीक है। किस तरह से मेरा लूप चल रहा था, लूप हमको देखा कि लूप जो सेट किया हुआ है वो 50 है, 49 है, फिर 48 है, 47 तरह से चल रहा है। तो हम वहां पे 51 रख दिए, भाई 51 में सब वैल्यू को घटाते जाना ना, तो मेरा वैल्यू आते जाए, आते चला जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम इस तरीका से कर लिए। अब आते हैं इसको बना के देखते हैं। चलो सेम चीज रखें, हम यहाँ पे आई कहां से स्टार्ट करें, यहाँ पे 50 से। चलिए, पैटर्न यही वाला आने वाला है ना, पैटर्न यही आने वाला है, तो क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे हैं। और आई का कंडीशन कहां लगा दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1 तक लगा दिए ना, 1 तक हो गया। और आई इक्वल टू आई माइनस 1, अगर ऐसा कर दे तो मेरा पैटर्न कैसा हो जाएगा, 50 49 वाला ना। देखो तो आ गया, 50 49 48 आ गया। अब लेकिन कह रहा है क्या, अब कह रहा है क्या कि नहीं, हमें वही पैटर्न चाहिए, 51 माइनस किसको, आई को रख दिए। देखिए तो रन करा के भाई क्या हो रहा है, आ गया। देखो तो लूप उल्टा चलाए और पैटर्न सीधा प्रिंट किया, क्लियर है, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत है बताइए, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से भी है। तो आपको पैटर्न देखो, आपको जो सीरीज का पैटर्न को चेक करना है कि पैटर्न किस बेसिस पे मूव कर रहा है, क्लियर है ना। पैटर्न जो है किस बेसिस पे मूव कर रहा है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सिर्फ 6 हटा देना, क्योंकि मेरा यहाँ पे कीबोर्ड, मेरा माउस कर्सर पे कीबोर्ड है, ठीक है, तो कभी कभी बटन ऑन हो जाता है, ये चलते वो लिखा गया। चलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो सीरीज बेस्ड पैटर्न, सीरीज बेस्ड मतलब पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग एक और पैटर्न लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, समझ में आ रहा होगा पैटर्न वाला। तो पैटर्न वाला में क्या चेक करना है, पैटर्न का सीरीज देखना है कि सीरीज में किस तरह से पैटर्न चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे अगला पैटर्न देखते हैं। जैसे प्रिंट क्या करना है, 1 करना है। चलो, प्रिंट करना है कितना, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट करना है कितना, ठीक है, बात समझे।
क्लियर है? नहीं, अब प्रिंट करना है 4, कितना? फिर प्रिंट करना कितना? ठीक है, फिर प्रिंट करना कितना? क्लियर है? बात समझे? बात समझे? अब फिर प्रिंट करना कितना? अब टू करना है n तक, कितने तक? अब यहाँ पे समझो ये पैटर्न कैसा है, देखो ये पैटर्न को समझो, कितना है? प्लस कितना का, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अब अगर कितना होता, मतलब 16 में 6 जोड़ दो तो मेरा अगला आ जाता, नहीं समझे? अब यहाँ पे जो पैटर्न है, ये पैटर्न में जो इंक्रीज करना वो फिक्स वैल्यू इंक्रीज, जैसे पहले था कि +1 कर दीजिए, यहां भी +1 कर दीजिए, यहां भी प्लस, तो हम i = i प्लस कितना करते थे? 1। तो कभी फिक्स था, हर एक i में कितना से इंक्रीमेंट फिक्स था, लेकिन अब बार हर एक i में कितना से इंक्रीमेंट, एक बार 1 से। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ना जो पहला बार वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करे, अब अगले बार कितना से इंक्रीमेंट करे, 2 से। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करना होगा 2 से, तो यहाँ पे अपना वैल्यू बदलते रहे क्या, तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल ही रख देंगे जिसका नाम क्या रख लिए, जे। और जे को बोलेंगे कि जे शुरू में कितना रहेगा, 1, पहला बार 1 से इंक्रीमेंट होगा, और अगले बार हम क्या बोलेंगे उसको, i = i प्लस जे करेंगे। तो अगले बार बोलेंगे जे कर i = i प्लस जे करने के पहले जे का वैल्यू भी अपना बढ़ जाना चाहिए। क्यों? ये देखो, ये हो गया i का पैटर्न जो ऊपर यहां तक जा रहा है, क्या i हो गया, जो जिससे इंक्रीमेंट करना कौन सा पैटर्न हो गया, जे वाला, ठीक है। और जे को भी बढ़ाना पड़ेगा, अब जे का वैल्यू i बढ़ने से पहले हमको जे का वैल्यू क्या कर देना है, बढ़ा देना होगा। जे 1 से 2 को कर देंगे तो अगले बार i को कितना से बढ़ा देगा, 2 से बढ़ा देगा, नहीं समझे? तो यहाँ पे ये भी जो इंक्रीमेंट जिससे करना है वो भी हमें एक वेरिएबल ही चाहिए होगा, नहीं समझे? पैटर्न समझ में आ रहा है? कैसे लिखेंगे भाई, देखो यहाँ पे कैसे, i का वैल्यू कितना से, 1 से। चलो, और जे भी हम स्टार्ट कितना से करें, 1 से। क्लियर है? जे कितना स्टार्ट करें, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल i लेस देन इक्वल टू कितना, सर तो यहाँ पे n क्या है, n का तो वैल्यू मालूम ही नहीं है कहां तक चलेगा। पहले तो आप 50 रख देते थे, 60 रख दिए तो कहां तक चल गया, लेकिन n कहां से आएगा सर, n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू जिस पैटर्न में n लास्ट में दिया रहेगा ना, समझो उसका वैल्यू आपको इनपुट लेना पड़ेगा, नहीं समझे? उस पैटर्न का वैल्यू आप क्या कीजिए, इनपुट लीजिए। नहीं क्लियर हुआ? हाँ समझे? उस पैटर्न का वैल्यू क्या कीजिए, इनपुट कीजिए, ये जरूरी है। क्लियर है? अब यहाँ पे i लेस देन इक्वल कितना रख दिए, n। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे अगर बात कर लिए तो n में एज्यूम करें कुछ भी वैल्यू होगा, चलो n में 85 क्यों ना हो, चलो हटाओ। क्लियर है? उतना आ गया। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक चलेगा, मतलब इतना इतना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्रिंट कर i में वैल्यू शुरू में कितना जी, 1 है ना, तो पहला बटन में पहला वैल्यू भी क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। i प्रिंट करा लिए, बोलो i क्या करा लिए, प्रिंट करा लिए। अब अगले बार i कितना से बढ़ाना है, 2 से। तो i बढ़ने से पहले किसको बढ़ना चाहिए, तो j में कितना है जी, तो क्लियर है? और अगले बार i 1 से ना बढ़ाना है, अगले बार 1 से 2 बढ़ना चाहिए, क्या क्लियर है? i को इंक्रीमेंट कितना करना, 1 से, अगले बार 2 से, पहला बार तो 1 है ही i, नहीं समझे? तो हमको यहाँ पे अगर हम लिख देंगे j = j प्लस, तो j 1 से कितना हो जाएगा, और फिर हम लिख देंगे i = i प्लस j, तो i को कितना से बढ़ा देगा, 2 से बढ़ा देगा, मतलब हमको 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि i में शुरू में 1 है ना। देखो ना यहाँ पे गलती क्या हो रहा है, i कितना है 1, j कितना है 1, i लेस देन 50 है, प्रिंट किया %d i का वैल्यू प्रिंट कर दिया 1, और j = j प्लस 1, j को कितना से बढ़ा दिए, क्लियर है? j को कितना बढ़ा दिए, 2 से कर दिए। क्लियर? अब बताओ, अब i = i प्लस j हुआ तो i कितना हो गया, 3 पढ़ना हो गया जी, हाँ समझे? तो अब उल्टा करना पड़ेगा, या तो i = i प्लस j पहले कर लेते और j = j प्लस 1 बाद में करते, या फिर एक और उपाय है क्या कि भाई j का वैल्यू कितना कर लेते शुरू में, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर j का वैल्यू शुरू में 0 होता, 1 से इंक्रीमेंट होता, j कितने पे जाता, 1 पे, तो i = i प्लस 1 होता तो कितना होता, यहाँ पे 2 हो जाता, और अगले बार i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो फिर 2 वाले 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर j का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 4 3 कितना 7, फिर j का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 4 7 4 11, i का वैल्यू प्रिंट करते जाएंगे, नहीं समझे? हो गया आराम से। या तो j 0 से स्टार्ट कर लो, और नहीं तो क्या कर दो, इसको पहले बढ़ाते, i = i प्लस j पहले कर लेते, बाद में j का वैल्यू बढ़ता, तो j i = i प्लस j करते पहले होता, तो j में कितना रहता 1,
तो i प्लस 1 कितना होता, 2 होता। तो एक देखो आपको दिमाग लगाना है कौन सा कोड में हम क्या चेंजेस करें। हमने क्या कर दिया कि जे को कितना शुरू कर दिए, 0 से, क्योंकि पहला बार हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमको अगला बार आपसे इंक्रीमेंट करवाना था। पहला बार तो आई का वैल्यू ऐसे ही प्रिंट करा लिए, आई को हम 1 से स्टार्ट किए थे, तो आपका इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, 1 से क्यों इंक्रीमेंट कराएं। नहीं समझे? कोड लिखने का अलग अलग तरीका होता है, अलग तरीका समझते हो ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पैटर्न पहले लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा पैटर्न है भाई, एक और 1, फिर कितना 2, फिर 4, फिर 7, फिर 11, अप टू कहां तक है, n तक। चलिए अब यहां तक आ जाओ। इंट हम क्या ले लिए, n ले लिए, यहां पे रख दिए प्रिंटफ। क्लियर है? इंटर एनी क्या नंबर, क्लियर है? और इंटर नंबर, इंटर वैल्यू ऑफ n कर दो, जहां तक देगा वैल्यू n का वैल्यू वहीं तक मेरा लूप चलेगा। सिंपल सा चीज है, वैल्यू ऑफ n। चलिए चलिए अब यहां पे आ गए। चलो अब हो गया। अब यहां पे क्या लगा दे हम, परसेंट, परसेंट क्या डी, एड्रेस ऑफ किस पे, n पे। हो गया। अब क्या करना है भाई, n का वैल्यू, बात को समझो, n का वैल्यू आपको क्या करना है, इनपुट लेना है। कि ले लिया इनपुट, n का वैल्यू इतना लूप लगाना है। ठीक है, तो यहाँ i वेरिएबल 2 चाहिए ना, एक i और कौन, j। लॉजिक आपको समझा चुके हैं। j कितना से स्टार्ट करने बोल रहे थे, और i कितना से कहां तक, n तक ना, while i लेस देन इक्वल टू कितना, n तक चलेगा। ठीक है, और यहां पे i का वैल्यू क्या करवा ले, प्रिंट करा ले। i का वैल्यू प्रिंट हो गया, और फिर क्या करेंगे हम, i इक्वल टू i प्लस j करेंगे। पहले हम लोग j का वैल्यू बढ़ा लेंगे, क्या j का वैल्यू, और फिर i इक्वल टू i प्लस j करेंगे। हो तो गया ना, हो गया जी। देखो तो चलो हम यहां पे दिए कि भाई 100 टाइम तक, चलो देखो आ गया, देखो तो है कितना आया, 1 के बाद 2, 2 के बाद कितना 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11, 16 आ रहा है, बोलो क्लियर है, समझे? तो पैटर्न वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो पैटर्न वाला क्वेश्चंस आपको हम होमवर्क देंगे, उसको क्या कीजिएगा, बना के लाइएगा। अब हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है जी, हाँ, मतलब हम आपको बता दिए, अब आपको क्या करना है कि भाई आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन मूव करना है, बनाना आप लोग को है, समझ रहे? ठीक है, देखिए हम तो यहाँ बैठेंगे तो सब हम क्या कर देंगे। चलो एक पैटर्न और आपको बता देते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल पैटर्न। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे अल्फाबेटिकल पैटर्न भी आपको दे सकता है क्या, जैसे ए बी सी डी अप टू कहां तक, जेड तक, ऐसा दे सकता है। क्लियर है कि आपको पूरा एबीसीडी क्या करवाना है, प्रिंट कराना है, पूरा एबीसीडी जेड तक। क्लियर है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, ए से। ठीक है, तो ए से लूप नहीं ना चलेगा, लूप तो चलता है न्यूमेरिक वैल्यू से, इंटीजर वैल्यू से। तो आपको हम बताए हैं कि कैरेक्टर का आस्की वैल्यू होता है, बताए हैं। ठीक है, तो ए का आस्की वैल्यू कितना स्टार्ट है, इसका 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 अप टू 90 है क्या, तो ये अपर केस का आस्की वैल्यू है। अगर स्मॉल ई वाला रहता तो ए बी सी डी अप टू कहां तक, जेड तक, तब यहां क्या स्टार्ट होता, ये और ये 100, ये कहां तक जाएगा, 122 तक जाएगा, जाएगा नहीं समझे, कोई दिक्कत है? हाँ, इस तरीके से मेरा क्या होगा, जाते रहेगा, बोलिए। इस तरीके से होगा। अब बताइए, अब हम आपको प्रिंट करने बोला ये वाला या ये वाला, ये वाला प्रिंट कराने बोल रहा है, तो आपको 65 से लेकर 90 तक का लूप लगा लो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, आई कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल कितना, और यहां तक प्रिंट करा लेंगे किसका वैल्यू, आई का वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या कि 65 प्रिंट कर देगा, लेकिन 65 नंबर जो उसका 65 पे जो करेक्टर है वो चाहिए, 66 पे जो करेक्टर है वो चाहिए हमें, क्या
हमको उस आस्की वैल्यू, उस न्यूमेरिक वैल्यू के एस्पेक्ट में जो कैरेक्टर आता है वो प्रिंट कराना है। उस न तो हमको प्रिंट कर देगा 65, 66, 67, 68, 69 इस तरह से क्या कर देगा, हमको वो चाहिए। हम लोग का सीरीज क्या कर रहा है इस तरह से ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ लिख देंगे और किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को %c से प्रिंट करवाते हैं, याद है, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को किससे प्रिंट कराएंगे, तो उसका क्या प्रिंट करता है, उसका कैरेक्टर प्रिंट, याद है, यहाँ क्या लगा देंगे %c, और यहाँ किसको प्रिंट करा लेंगे, i का वैल्यू। अब i में कितना शुरू में जी 60, तो 65 को अगर %c से प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल A। अगर %d से प्रिंट कराए तो 65 प्रिंट कर देता, और फिर यहाँ पे लिख देते i = i + 1, हो गया क्लियर है। अब i 65 से कितने में चल जाएगा 66 पे, अब 66 को %c से प्रिंट कराएंगे तो कितना आ जाएगा b ना, हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सीरीज वाला नहीं है, देखिए करके देखते हैं मेरा हो रहा है कि नहीं। आ जाइए, मेरा क्वेश्चन है कि भाई आपको प्रिंट करना है A B C D E F अप टू कहां तक, Z तक, यही ना क्वेश्चन है। चलिए इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए मेन के अंदर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, इन टाइप का एक वेरिएबल ले लिए कौन, I। फॉर लूप लगाने का मन है तो फॉर लूप लगाओ, व्हाइल लूप लगाने का मन है, चलो I इक्वल कहां से कहां तक, लेस देन इक्वल कितना 90 तक, और कितना से इंक्रीमेंट 1 से इंक्रीमेंट, है ना, बोलिए क्लियर है, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, और देन यहां पे हम लिखेंगे क्या, प्रिंट, क्लियर है, और यहाँ क्या लिखेंगे %c, ठीक है, और यहाँ पे किसका वैल्यू, i का वैल्यू, और i को i + 1 तो ऊपर हो ही रहा है, इंक्रीमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, हो गया, बोलो, नहीं क्लियर हो गया, समझे, आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा, देखो लॉजिक पर फोकस करना है। हाँ इसमें तुम एक लॉजिक, अगर हमको छोटा वाला कराना रहता तो कहां से स्टार्ट करते, 97 से, नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, लूप हम चलाए, टोटल क्या वो कैरेक्टर है 26 को, तो लूप हम 1 से चला दिए, 26 बार चलना चाहिए क्या जी, कितना तक, यही ना चल रहा है। अब %c से प्रिंट कराएंगे i का वैल्यू, तो i में कितना 1, तो 1 पे जो कैरेक्टर होगा वो क्या कर देगा, 2 पे जो कैरेक्टर होगा वो क्या कर देगा, हमको तो एबीसीडी चाहिए, तो हमको तो 26 बार लूप पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे पैटर्न अपना कि पहला बार जब लूप चलेगा तो आई कितने पर है, 1 पर आएगा, अगले बार कितने पे जाएगा आई 2 पे, क्योंकि आई कितना से इंक्रीमेंट है 1 से, तो अगली बार कितना चल जाएगा 2 चल जाएगा, फिर अगली बार कितना चल जाएगा 3 चल जाएगा, इस तरह से मेरा आई क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। देन क्या करेंगे भाई, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे समझो कि आपके पास आई में कितना जोड़ेंगे कि 65 आ जाएगा, बताओ, तो हम जब भी प्रिंट कराएंगे तो 64 को जोड़ो, हो गया। अब आई में कितना 1 है, 1 + 64 कितना 1, फिर आई का वैल्यू कितना, और 2 + 64 कितना, 2 + 64 65 होगा, हाँ देखो आ गया, सेम है, सेम चलेगा, नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, डू हैव एनी प्रॉब्लम, बोलिए। चलिए तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, तो अब हम कुछ सीरीज आपको दे रहे हैं, वो सीरीज आपको क्या करना है, बना कर लाना है, ठीक है ना, चलिए ठीक है, देखिए सीरीज को समझिए, पहला सीरीज है आपको 1, ठीक है, फिर 3 5, ठीक है, 7 9 अप टू आपको n तक, समझ में आ गया, इजी सीरीज है, ठीक है ना, 2 से इंक्रीमेंट है, फिर यहाँ क्या करना 1, क्लियर है, फिर 4, फिर 9, फिर 16, क्लियर है, समझे, हाँ ठीक है, और फिर 25, ये हर एक नंबर का स्क्वायर है,
n तक का नंबर का क्या चाहिए, अगर n में दे दिया 10 ना, तो क्या 100 तक आना चाहिए, है ना, क्या, फिर आइए, फिर आपके पास 1 1 1 1 ट्रिपल 1 और फिर क्या है 4 1 और 5 1, है ना जी, यही बन जाएगा। फिर क्या है भाई, तो फिर क्या आता है यहाँ पे 1, फिर -2, फिर 3, फिर -4, फिर क्या 5, फिर -6, फिर अल्टरनेट है ना, ठीक है, फिर 7, है ना, अगले बार कितना होगा -8, अल्टरनेट करना है। चलिए ये भी आपको जितना n कह देगा वहां तक, क्लियर है, समझे। अगला पैटर्न देखिए क्या है ये, फिर 1, फिर कितना, फिर 5, फिर कितना रहेगा 8, और फिर हाँ समझ गया पैटर्न, कैसे समझिए पैटर्न, हाँ हर एक अगला डिजिट अपने पीछे वाला 2 डिजिट का सम है ना, जैसे जैसे क्या है 1, ये वाला 1 कैसे आया, तो इसके पीछे कितना डिजिट है, तो 0 1 का सम, फिर 2 कैसे आया, उसके पीछे 2 डिजिट 1 + 1, और फिर 3 कैसे आया 1 + 2, क्लियर है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, चलिए अब और भी पैटर्न देख लेते हैं, फिर देखिए, फिर आपको पैटर्न करना है ए, ठीक है, और फिर कौन है, मतलब ए और जेड साथ में, एक इधर और एक उधर वाला, फिर बी और उधर कौन आएगा वाई, ठीक है, और फिर सी और उधर से एक्स, और फिर इधर से डी और उधर से कौन, एक्स के पहले कौन होता है जी डब्ल्यू, है ना, और यहाँ पे फिर इधर चल जाएगा कहां तक जेड, और इधर ए हो जाएगा, ये वाला पैटर्न मिलाना है आपको, क्लियर है। चलो फिर ऐसा हो गया ए और कौन ए, और फिर ए और सॉरी बी और कौन बी, फिर सी और सी, फिर डी और डी, ठीक है, अप टू कहां तक जेड और स्मॉल जेड, है ना जी, ये पैटर्न भी आपको चाहिए, क्लियर है, समझे, कोई दिक्कत है बोलिए, समझे, और भी पैटर्न, ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर एक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक जाना है, ठीक है, फिर उसी पैटर्न में घटना शुरू होगा, कहां से, फिर 48 और फिर 47, फिर 46 कहां तक, ऐसे आ जाएगा, वही पैटर्न है, समझे, क्लियर है, इस तरीका से चलेगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, हाँ तो पैटर्न को समझना है, चलो ये 8 क्वेश्चन आपका किसके लिए हो गया, पैटर्न के लिए, ये बना के लाइएगा, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे आगे, अब आपके पास क्वेश्चन जो आता है ना, ठीक है, वो आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे एक क्वेश्चन उसमें और ऐड कर लेते हैं, पैटर्न तो होगा ही होगा, एज वेल उस पैटर्न पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नहीं समझे, देखो क्या है, क्वेश्चन है कि भाई ऐसे कर दो, हमको हर एक पैटर्न जो आ रहा है जैसे उसका सम निकालो, s = 1 + 2 + 3 + क्या 4 + 5 + कितना 6 + कितना 7 अप टू कहां तक n तक, तो यहां कहां तक चाहिए, समझे, क्लियर है, हाँ तो इस तरह का सम चाहिए, अभी जितना नंबर आ रहा है सबका क्या चाहिए सम चाहिए, ये भी पैटर्न हो सकता है, नहीं क्लियर है, बोलिए, क्लियर है जी, चलो अब ऐसा कर लोगे, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से, अब आ जाते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन में लूप में, ठीक है, अब जो पैटर्न बेसिस का क्वेश्चन समझ गए आपने,
पैटर्न अभी ऐसा नहीं है, पैटर्न फिर आपको आएगा अलग अलग डिजाइन भी बनाना, वो भी हम लोग आएंगे, ठीक है। स्टार का पैटर्न, न्यूमेरिकल पैटर्न वो भी आता है, बात समझे। ये हुआ सीरीज का पैटर्न, क्या हो गया, सीरीज बेस्ड पैटर्न, इसको ऐसे बोलेंगे आप। आपको इसमें यह समझना है कि सीरीज किस तरीके से मूव कर रहा है, क्लियर है। चलिए अब यहां पे बात करेंगे, तो अब हम लोग का बात है अब ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि भाई लूप को चलाना कहां तक है, क्लियर है, बात समझे। अब हम लोग कुछ टाइप के क्वेश्चंस पे क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं, क्लियर है। देखो कैसे, जैसे अगर मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि एक नंबर है n एक नंबर है, ठीक है, और बोला कि इस n में इनपुट जो नंबर है मान लो कितना है, तो n एक नंबर है, उस नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, क्या निकालिए। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल होता क्या है, तब आपको लूप सेट करना पड़ेगा, क्लियर है, समझ आ रहा ना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि लूप लगाए कि नहीं लगाए। देखो पैटर्न वाला क्वेश्चन, सीरीज वाला क्वेश्चन में पता चल जाता है क्या ये लूप से बन जाएगा आराम से, क्लियर है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में नहीं पता आपको चलेगा कि एक नंबर इनपुट लेके उसका क्या निकालना है, ये पता कब चलेगा, जब फैक्टोरियल आप अच्छे से समझोगे तब, समझे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो फैक्टोरियल को समझते हैं पहले, क्लियर है। देखो तो किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से लेके उस नंबर तक गुना करते हैं, नोटिस करो, सबको पता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना 5, है ना। तो 5 तक हम गुना कर दिए तब मेरा चलेगा, गुना करने में जो आंसर आएगा उससे वो क्या करवाना है, प्रिंट करवा देगा, तो मेरा फैक्टोरियल क्या हो जाएगा। अगर n में 4 होता था कहां तक गुना करना पड़ता, 4 तक, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कितना 5, 5 नहीं, यहां नहीं करना पड़ता। अगर अगर 7 होता तो कहां तक करना पड़ता, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने कितना 7 करना पड़ता, बात समझे, क्लियर है। मतलब ये हम नोटिस देख रहे हैं क्या फैक्टोरियल में, कि जो नंबर हमको क्या किया है, दिया है, हमको वहां तक मेरा लूप चलेगा, क्लियर है। कहां से स्टार्ट होकर 1 से कहां तक, उस नंबर तक मेरा लूप क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, यही ना क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो यही चल रहा है, ठीक है। चलो तो हम लूप सेट कर लेते हैं, ठीक है, हम एक सेट कर ले, कितना से, एक नोटिस करना, गुना में 1 का कोई रोल नहीं है बोलो, किसी भी नंबर में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो हम लूप दो, देखो तुम ही सोचो, तुम 1 को हटा दो, इतना 1 को हटा दिए, तुम गुना करो इसका, 2 गुने 3 कितना 6 चुका 24 120 आ जाएगा, 24 120, 1 का कोई यूज हुआ तो 1 का क्या यूज करे, किसी में यूज नहीं हो 1 का है, तो लूप पे हम चलाएं कहां से जी, 2 से, बिना मतलब 1 से क्यों चला रहे हैं, क्या 2 से लेके कहां तक लूप चलने बोल दे, जो नंबर देगा वहां तक, तो यहां तक हम क्या लगा दिए, और यहां लिख दे i इक्वल टू आई प्लस, ये तो भाई देखो ये लूप जब सेट हुआ है तो ये लूप आपका चल रहा है कहां तक, एक बार 1 आएगा, मान लो n में आपने इनपुट किया कितना 5, और स्टार्ट 2 कितना से हुआ, i कितना स्टार्ट हुआ 2 से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो, एक बार कितना रिप्रेजेंट करेगा i का वैल्यू 2, फिर कितना रिप्रेजेंट करेगा 3, फिर कितना रिप्रेजेंट करेगा 4, फिर कितना रिप्रेजेंट करेगा 5, फिर कितना हो जाएगा 6 होगा, तो लूप से मतलब मेरा तो ये तो हो गया कि एक बार यहाँ पे मेरा i कितना आएगा 1, फिर i को 2i+1 होगा, तब लूप ऊपर जाएगा, i का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 1 नहीं 2 से 3 हो जाएगा, 2 से स्टार्ट है ना, फिर 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा ना। ये होता है कि मेरा जो लूप में जो वैल्यू आ गया, अब जब मान लो i जो है तुमको एक का वो वैल्यू देना शुरू कर दिया, अब तुम्हारा काम ना है उसको गुना कर करके तुम एक जगह पे क्या कर लो, स्टोर कर लो, नहीं समझे मेरा बात क्या। अब आपका काम है कि उस गुना करके उसको क्या करो, एक जगह पर स्टोर कर लो, ज्यादा बेटर होगा, नहीं समझ रहे क्या मेरा बात, क्लियर है। उसको आप स्टोर कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो तो स्टोर करने के लिए अब चलो कैसे स्टोर करोगे, चलो हम तुमको गुना करने का एक वैल्यू दे रहे हैं तुम लोग को, हम बोले कि सबसे पहला वैल्यू है 2, तो तुम्हारे पास कितना हो गया 2 हो गया, एक ही वैल्यू ना दिए थे, अब बोले कि अगले बार 3 दिए, तो कैसे कैसे करोगे, 2 गुने 3 कितना हो गया 6, फिर अगले बार तुमको 4 मिला, ठीक है, क्लियर, तो कितना हो गया 24 हुआ ना। तो कैसे गुना कर रहे हो, पुराना वाला वैल्यू में और नया वाला वैल्यू में गुना करके तुम उसी में स्टोर कर लोगे तब ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुना करने के लिए एक वेरिएबल रख लिए f, f का वैल्यू शुरू में कितना कर लें
1 तो 1 कर देंगे ना, तो 0 रखा रहेगा तो पता चलेगा, गुना करेंगे तो सब आंसर कैसे हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट 0 होता है, इसलिए 1 से क्या कर दिया हम, इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। और जब ये i का वैल्यू मुझे देगा तो हम कहेंगे कि f में उसको गुना कर लीजिए, f में जितना है वो, और गुना कौन, i में मेरा कितना है जी, 2 है ना पहला बार, तो 1 गुने 2 कितना 2, इसको f में ही डाल दिए, तो f का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अगले बार i में कितना आएगा, 3 आएगा, तो f में तो 2 हो चुका है, और यहाँ कितना है 3, 2 गुने 3 कितना 6, f में कितना हो गया 6। फिर अगले बार लूप चलेगा, अगले बार i में कितना हो जाएगा 4, f में तो 6 हो गया है, 6 चुका, फिर कितना हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा क्या, बस इस तरह से हो गया। लूप से जब कंप्लीट बाहर आएगा, लूप से बाहर आया f का वैल्यू क्या करवा लो, प्रिंट करा लो, यहाँ पे लिख दो, अंदर मत प्रिंट कराना, लूप से बाहर आएगी, पूरा गुना हो जाता ना, तुम एक बार ना प्रिंट करोगे, लूप के अंदर प्रिंट कर दोगे तो क्या होगा, बार बार प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, नहीं समझे, लूप के अंदर जब प्रिंट करा दोगे तो हमारा बार बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जब ऐसा करना है, नहीं करना है, बोलिए नहीं ना, तो बस इस तरह से काम मेरा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, ठीक है, बना इसको, चलो अब इसको हम बनाते हैं। देखो हैश इन, तो देखो तो हमको कैसे पता चला कि लूप कहां तक लगाना है, तो पता किए, रफ किए, पहले समझे सारे चीजों को, नहीं समझे कि भाई किस तरीका से मेरा फैक्टोरियल निकलता है, तब हमको पता चल गया, तुमको भी पता चल गया कि भाई लूप यहां तक चलाना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लगा दिए stdio डॉट क्या लगा दिए h। चलो अब यहाँ पे लगा देते हैं वर्ड मेन, और यहाँ पे लिख दिए इन टाइप का, आपको एक नंबर इनपुट लेना है, एक फैक्टोरियल गुणा करने के लिए क्या ले ले i, और क्या ले ले f। f का वैल्यू शुरू में कितना रखना है 1 रखना ना, चलो, और i कहां से स्टार्ट होगा 2 से, तो 1 का कोई यूज नहीं है। पहले तो नंबर इनपुट मांग ले, इंटर एनी नंबर, एक मांग ले इनपुट, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे नंबर इनपुट मांग लिए, और देन यहाँ क्या लगा दिए हम, स्कैन एफ %d किसे, एड्रेस ऑफ एन पे, हो गया, एन पे इनपुट हो गया। अब इस एन का में जो नंबर आया है उसका क्या निकालना है, फैक्टोरियल, है ना। तो अब आई कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू, जो एन में दिया है वहां तक चलो, ठीक है, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, कैसा रहेगा ना, हो गया, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे, समझे। किधर, अब यहां तक आने के बाद बात को समझो, यहां जब आ गए तब हमें क्या करना है, गुना करके स्टोर कर लिया, एफ में क्या लिखेंगे हम, एफ इक्वल टू एफ इंटू 1, नहीं आई ना, 1 बार बार 1 से गुना कीजिएगा तो 5 बार 1 से गुना होगा, लीजिए जितने बार लूप है उतने बार 1 से खाली गुना होगा। यहाँ आई है ना, एक बार आई में कितना है 2, अगले बार आई में कितना है 3, अगले बार आई में कितना है 4, इस तरह से ना। लूप से जब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपको प्रिंट करा लेना है किसका वैल्यू, एफ का वैल्यू। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे फैक्ट ऐसा लिख देते हैं, फैक्टोरियल फैक्ट इक्वल टू परसेंट कौन d/n, और यहाँ किसका वैल्यू, एफ का वैल्यू प्रिंट करा ले। क्लियर है, अब यहाँ पे रन करा लीजिए, देखिए इंटर इन नंबर कितना डाले, कितना आया, कुछ भी डालो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नंबर डाले, मान लीजिए कितना 6, कितना आया 720, नहीं क्लियर है, हाँ क्लियर है, बताइए, ठीक है। कैलकुलेट समझ में आ रहा है फैक्टोरियल, अब आइए, अब यहाँ पे लूप तुम उल्टा भी चला सकते हो, आई देने की जरूरत नहीं था। देखो हम 1 से लेके 5 तक गुना करें, या 2 से लेके 5 तक गुना करें, या 5 से लेके 2 तक गुना करें, बात क्या होगा, क्या, तो हम एन में इनपुट तो है ना मेरा, हाँ, तो एन में मान लो 5 दिया, तो उसी को एन से लूप लगा देते हैं, तुम्हारा वैल्यू जब तक ग्रेटर देन कितना हो 1 हो, मतलब 2 तक हो, तब तक तुम्हारा वैल्यू हम गुना करके रख ले जाएंगे। तो यहाँ ऐसे लिख दो, चल रहा है, और यहाँ एन को घटा दिया, एन इक्वल टू एन माइनस 1, नहीं घट जाएगा, तो एन एक बार 5 मान लो, 5 दिया, 5 4 3 और कितना 2 तक लूप चलेगा, और उसी को गुना करके रख लो, एफ इक्वल टू एफ इंटू कितना एन, हो गया, बस एक ही बात है। यहाँ एक वेरिएबल भी आप क्या कर लिए, बच गया ना आपका, ऐसे भी कर सकते हैं,
क्या नहीं जी, एक वेरिएबल आपका क्या हो गया, बच गया। देखो यहाँ भी आउटपुट सेम आएगा, यहाँ लूप उल्टा चला, क्या पहले हुआ होगा 5 गुणे 1, फिर हुआ होगा क्या 5 गुणे 4, फिर गुना होगा क्या 20 गुणे 3, और फिर गुना होगा 60 गुणे 2, हो गया। ऐसे ही चला होगा, नहीं समझ में आ रहा जी, कोई दिक्कत है? आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम? तो अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, सारा चीजों को देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है। क्लियर है? पैटर्न को समझना क्या है, जरूरी है। पैटर्न को नहीं समझोगे, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में लूप का पैटर्न को समझिए। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पे आपको पता नहीं चल रहा है कि लूप कहां तक है, रफ करो ना भाई, आपको पता चल जाएगा कि क्या चलना है, हमको क्या करना है। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन हम देते हैं इस बेसिस पर। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट टेबल। उस नंबर का क्या प्रिंट करना है, बन जाएगा, इजी है। ठीक है, एक नंबर का टेबल प्रिंट करने लूप कहां तक लगाएंगे, 1 से लेके 10 तक, नहीं हो जाएगा। फिर देखिए यहां पे आ जाएंगे, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड, ठीक है, इनपुट टू नंबर कर दो, इनपुट एनी टू नंबर, ठीक है, एंड कैलकुलेट पावर। क्या निकालना है, पावर, मतलब 2 नंबर लेना है, मान लो एक नंबर x और एक नंबर कौन, y, x के पावर y, मतलब x को कितने बार गुना करना है, y टाइम्स, तो y टाइम्स तक लूप चलेगा और उस पे x में गुना, एकदम जैसे फैक्टोरियल निकाले थे उस तरह से बन जाएगा। समझे, समझो तो पहले, ठीक है, और समझे। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर एंड डिटरमाइन प्राइम और नॉट, है ना जी, प्राइम और नंबर, प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये बताना है। क्लियर है, समझे? फिर देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ऑल फैक्टर, उस नंबर का सारा फैक्टर क्या करना है, प्रिंट करना है। क्लियर है? फिर देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है, ए नंबर एंड प्रिंट, क्लियर है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, उस नंबर का प्राइम फैक्टर को क्या करना है, प्रिंट करना है। क्लियर है? फिर देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, क्लियर है, टू नंबर एंड कैलकुलेट एचसीएफ, क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ। क्लियर है? नहीं समझ आ रहा है? तो ये 6 क्वेश्चन और हम दे दिए आपको। अब ये छोटे क्वेश्चन में क्या समझना है आप लोगों को, हाँ पूरा रफ कीजिए, तब आपको लूप समझ में आएगा कि लूप हमको कहां तक चलाना चाहिए। क्लियर है? लूप कहां तक चलाना है ये आपको क्या करना होगा, समझना होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कि किसी भी तरह कोई समस्या यहाँ पे, समझ में आ रहा है लूप अच्छे से? अब इस बेसिस पे और भी क्वेश्चंस है, अभी तो कितना पैटर्न मतलब लगभग 8-9 गो है और ये 6 गो है, मतलब कितना हुआ, मतलब 15 क्वेश्चन लगभग दिए हैं। ये 15 क्वेश्चन कीजिए, फिर क्वेश्चंस और कल देंगे, ठीक है, मल्टी डिजिट वाला क्वेश्चन कल हम एक्सप्लेन कर देंगे, और देन फिर नेक्स्ट लूप का क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, पैटर्न बेस्ड, जैसे स्टार का पैटर्न कैसे प्रिंट होता है, ये सब क्वेश्चंस फिर क्या हो जाएगा, फिर खत्म, तो लूप भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? क्या क्या गॉट डिजिट, मतलब मल्टी डिजिट वाला क्वेश्चन वो सब होगा। इसमें 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 क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में बनेगा, प्रोग्राम और इसका उसका होता है, क्वेश्चन है, ठीक है, वो किसी भी लैंग्वेज में वो प्रोग्राम बनाया जा सकता है, चाहे वो तुमको पाइथन अच्छा लग रहा है पाइथन में बनाओ, जावा अच्छा लग रहा है जावा में बनाओ, सी में बनेगा सी प्लस प्लस में बनेगा। क्लियर हो लो, प्रोग्राम मतलब क्या है, लैंग्वेज मतलब आप कंप्यूटर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखने का टूल है वो। क्लियर है? लैंग्वेज का मतलब इंस्ट्रक्शन लिखने का टूल है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन लिखाएगा क्या, इसके लिए लॉजिक होता है, अब वो लॉजिक अगर आपको आ गया तो आप उसको सी में लिखो, जावा में लिखो, पाइथन में लिखो, सी में लिखो, सी प्लस प्लस में लिखो, जो में लिखना लिखते जाओ, क्या दिक्कत है, सब में चलेगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें भी है उसमें भी है, ठीक है, कि हाँ ये हो सकता है सर टूल ई वाला इसमें है क्या, ऐसा हो सकता था, तुम बोलते सर डू व्हाइल पाइथन में था, नहीं था, तो नहीं था, कि यहाँ है, ये चलेगा, ये क्वेश्चन सही है,
लेकिन प्रोग्राम के बारे में पूछोगे तो वो वाला प्रोग्राम इसमें ना बनेगा। प्रोग्राम होता है, किसी भी लैंग्वेज में आप क्या कीजिए, बना सकते हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? चलिए तो आज के इतना ही रख रहे हैं, होमवर्क इसको करके लाइए। तो आप लोग का तैयारी है, तब ठीक है, चलो मिलते हैं जी।